Hello everyone, how are you? Today we come to the chapter Fiber to Fabric. This is the third chapter of class 6. See, first we have to define what is fiber, what is fabric. The clothes we wear is called as a fabric. And how these clothes are made? These clothes are made from thread-like material. This thread-like material is called as a fibers. See, the chapter name is fiber to fabric, means from the thread-like material clothes are made, which means fiber to fabric. See, fibers are of three types: natural fibers, synthetic fibers and mixed fibers. Natural fibers, we define it by the name. It comes from nature, such as plant sources, animal sources. Natural fibers, when it comes from plant fibers or animal fibers, these are called as natural fibers. See, from plant fibers we get cotton, we get jute, and from animals we get wool, we get silk. Silk we get from silkworm, wool we get from sheep. So these we get from animals. And from plants, cotton we get from cotton plant, jute we get from jute plant. We take stem of the jute. Okay, this is from this we get jute. Later on we discuss this. Synthetic fibers, that are human made fibers. Humans made these fibers. These are, for example, terylin. And mixed fibers. Mixed fibers are the mix of natural and synthetic fibers. For example, if we take wool of natural fiber and terry of synthetic fibers, it becomes terry silk, which is a mixed fiber. Now, what are the advantages of natural fibers? नॉर्मली हम कहीं जाएं, हमें कहते हैं कि हाँ, मम्मा हमें कहेगी कि कॉटन क्लोथ्स डालो समर्स में. क्यों? कॉटन क्लोथ्स, इट इज़ अ नेचुरल फाइबर्स. तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हुए समर्स में? इसके क्या क्या एडवांटेजेस हुए कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया. वाटर को मीन्स इसने स्वेट को एब्जॉर्ब कर लिया, और हमें गर्मी नहीं लगेगी जब स्वेट को एब्जॉर्ब करेगी. क्यों? कैसे? अब एयर को वो, अब जो क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स हम डालेंगे तो वो एयर को पास करने देंगे अपने आप से. इट अलाउ एयर टू पास थ्रू दैम. एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज इज दैट इट इज़ बायोडिग्रेडेबल. अब बायोडिग्रेडेबल क्या मतलब हुआ कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं. अब बायोडिग्रेडेबल होता क्या है? सी, बायो मीन्स लाइफ, डिग्रेडेबल मीन्स डिग्रेड करना. तो बायोडिग्रेडेबल मीन्स इसको एक लाइफ ने डिग्रेड कर दिया. अब कैसे? लाइफ मीन्स माइक्रोब्स ने इनको डिग्रेड कर दिया. अब जब इसको माइक्रोब्स डिग्रेड कर ही रहे हैं तो ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल कैसे हुआ? जैसे अगर हम देखें मोस्ट रिसेंट प्लास्टिक को अगर हम देखें तो प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. देयरफॉर अभी इसीलिए गवर्नमेंट प्लास्टिक को बैन कर रही है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो इसके एडवांटेजेस हमने देखे कॉटन के, नेचुरल फाइबर्स के. अब डिसएडवांटेजेस क्या है? अब ये आप खुद ही इमेजिन करा करो डिसएडवांटेजेस क्या है. सी, कॉटन क्लॉथ्स हैं वो जल्दी श्रिंक हो जाते हैं. श्रिंक, अगर हम धोएंगे वो श्रिंकेज आ जाती है उसमें. और जो क्रीज है वो क्रीज वैसी नहीं रहती है. इट डू नॉट रिटेन क्रीज. थर्डली, जो हम जब भी कॉटन क्लोथ्स को रखेंगे वो उसके अंदर हम मेडिसिन डालते हैं. क्यों डालते हैं? क्योंकि इट इज़ ईजिली अटैक्ड बाय द मोथ्स. मोथ्स यहाँ पे बहुत जल्दी इसको अटैक कर देते हैं नेचुरल फाइबर्स को, क्योंकि वो है ही नेचुरल, वो प्लांट प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पर तो इंसेक्ट्स आएंगे ना. लेकिन अगर सिंथेटिक फाइबर्स को हम देखा जाए, ये ह्यूमन मेड है, तो यहाँ पे प्लांट्स का अटैक करने का कोई मतलब नहीं है. तो इसका एक एडवांटेज यही हो गया कि डू नॉट अटैक बाय मोथ्स. सेकेंड, इट रिटेन्स द क्रीज, क्योंकि वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं और ये इतनी जल्दी श्रिंक भी नहीं होते. सी, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो इसके एडवांटेजेस हैं. अगर इसके डिसएडवांटेजेस देखा जाए तो अब हम नॉर्मली समर्स में हम नहीं डालते हैं कॉटन क्लोथ. हम समर्स में कॉटन क्लोथ डालना पसंद करेंगे, सिंथेटिक नहीं डालेंगे. क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, हमें और गर्मी लगेगी समर्स में. और ये एयर को पास नहीं करने देते. इवन दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल.
ओके, सिंथेटिक क्लोथ्स। अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमने कभी देखा होगा एग्जाम्पल, इसके बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जब हम किचन में काम कर रहे हैं, योर मदर इज़ वर्किंग इन द किचन, तो व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स यूर रेफर, आप क्या कहेंगे कि मम्मा आपको नेचुरल क्लोथ्स डालने चाहिए, सिंथेटिक नहीं डालने। क्यों? इट इजीली कैचेस फायर, शी इज़ वर्किंग इन द किचन एंड synthetic fibers easily catches fire when you are playing with crackers in Diwali. Sure, your mama don't allow you to wear synthetic clothes. Why? Because it easily catches fire. From this many questions arises. See, after that we come to mixed fibers. Mixed fibers, I told you, mixture of natural and synthetic fiber, like terry silk. Here terry and from natural fiber we take silk. It is a mixture of these two fibers. Now we read about advantages, disadvantages of natural and synthetic fiber. Now after that we come to cultivation of cotton or cotton. What is, how we get cotton? Cultivation of cotton. See, cotton हमने सबने देखी है, वो fluffy होती है, soft fluffy. और ये जो होती है ना soft, जो fluffy सा, ये जो सॉफ्ट फाइबर है ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ, जो कॉटन प्लांट की सीड है ना, ये उसके अराउंड, जैसे कॉटन प्लांट है, ये जो सीड्स के अराउंड ये ग्रो हुआ है ना सीड, उसको फिर वो ड्राई होने के बाद ये कॉटन ग्रो हो गया। सी, ये जो इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है ना, ये स्प्रिंग से विंटर सीजन तक होता है। तो अगर ये स्प्रिंग से विंटर है तो आप बताओ कि हम सीड्स कब सो करेंगे? हमने सीड्स प्लांट कर दिए स्प्रिंग सीजन में, सीड्स हमने प्लांट कर दिए। अब सीड्स जब प्लांट करेंगे तो ग्रो भी होगा, फिर वो ग्रो हुए, सीड्स ग्रो हुए, सीड्स ग्रो हो गए, फिर जो फ्रूट्स डेवलप हुए, अब कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स डेवलप हुए उसे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसे हम क्या कहेंगे? कॉटन बॉल्स। अगर आप कभी भी डायग्राम देखेंगे कॉटन प्लांट का, तो यहाँ पे ऐसे कॉटन है, ये सीड है, इसके अराउंड ये कॉटन बॉल्स है। अब ये कॉटन बॉल्स जो है ना, ये बर्स्ट हो गए, ये बर्स्ट हो गए। जब ये कॉटन बॉल्स बर्स्ट हुए, तो बर्स्ट होने के बाद क्या हुआ है, इसके अंदर ही तो कॉटन फाइबर्स हैं। अब ये जो कॉटन फाइबर्स हैं कॉटन प्लांट में, जब ये फाइबर्स के सीड्स के साथ अटैच है ये, तो जब ये बर्स्ट हो गए तो हमने देखा फाइबर्स जो है वो सीड्स के साथ अटैच है। अब हमने उसको फिर सन में ड्राई किया इन फाइबर्स को, और जब ये ड्राई हो गए तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है, अगर हम कभी फील्ड में जाएं, कॉटन प्लांट के फील्ड में जाएं, तो इट लुक्स लाइक अ स्नो, क्योंकि ये हर जगह ड्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लफी लग रहा होता है। आफ्टर दैट हम हार्वेस्टिंग कर देंगे। तो कॉटन प्लांट्स की हार्वेस्टिंग कब हुई है? आप याद करो, फ्रॉम स्प्रिंग टू विंटर्स। ओके, होप दैट कॉटन इज़ क्लियर टू यू। इसके यूजेस क्या हैं? हमने देखा कि कॉटन के हमने बेडशीट्स भी हम बेडशीट्स यूज़ करते हैं, कॉटन के हम क्लोथ्स यूज़ करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन समर्स में तो हम मोस्टली कॉटन ही यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर दैट कि फाइबर जो है, फाइबर मीन्स थ्रेड लाइक सब्सटेंस, फाइबर से फैब्रिक बना कैसे? फैब्रिक मीन्स क्लोथ कैसे बना? इसके 4 स्टेप्स हैं, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग। अब गिनिंग क्या है? गिनिंग क्या है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया, अगर हम कॉटन का एग्जांपल लें तो गिनिंग क्या है? अब हमने देखा कि फाइबर्स हैं वो सीड्स के साथ हैं, मिले हुए हैं सीड्स के साथ। इसको सेपरेट करने के लिए हम कौन से उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग। जब ये फाइबर्स और सीड्स को हमने सेपरेट करना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। अब हमारे फाइबर सेपरेट हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है? फाइबर से हमने यार्न बनाया, उसको हम कहेंगे स्पिनिंग। सी, गांधी जी के टाइम में चरखा वो यूज़ करते थे यार्न बनाने के लिए। आफ्टर दैट अब जो वीविंग है, वीविंग, स्पिनिंग के बाद क्या आया? वीविंग। अब ये जो 2 सेट्स ऑफ यार्न, अब हमने एक सेट लिया, फिर दूसरा सेट लिया यार्न का, ऐसे डिफरेंट 2 सेट्स ऑफ हमने यार्न को उनको इंटरवाइंड कर दिया। जब हमने उनको लिंक टुगेदर किया तो वो क्या बना? 2 सेट्स ऑफ यार्न। अब वो फैब्रिक बन गया। अगर हम स्मॉल स्केल पे वर्क कर रहे हैं, सपोज हमने स्मॉल स्केल पे वर्क किया, तो हम कौन सी मशीन्स यूज़ करेंगे? आखिरकार ये 2 यार्न को हमने इंटरवाइन करके फैब्रिक बनाना है, तो हम पावर लूम्स की हेल्प से हम ये चीज़ कर सकते हैं।
और हैंडलूम्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें लार्ज स्केल पे वर्क करना है. ओके, so these are the two machines that are used to convert yarn into fabric, and yarn into fabric is called as weaving. After that, knitting. Knitting we know that आपने देखा होगा कभी स्वेटर बन रहे हैं, स्वेटर बनाना, वो सब क्या है, जूट, इवन जूट के क्लोथ्स भी हम बनाते हैं, तो वो सब क्या है, निटिंग. अब निटिंग क्या है, इसके अंदर हम सिंगल यार्न यूज़ करते हैं. जैसे हमने वीविंग में हमने देखा 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज़ हो रहे हैं, निटिंग में हमने सिंगल यार्न हमने यूज़ किया और हमने क्या बना लिया, फैब्रिक. आई थिंक फाइबर टू फैब्रिक इज क्लियर टू यू. आफ्टर कॉटन वी कम टू नेक्स्ट नेचुरल फाइबर विच इज जूट. हमने अभी कॉटन प्लांट का देखा, इसका ग्रोइंग पीरियड क्या था, थोड़ा रिमेंबर करो. इसका ग्रोइंग पीरियड था स्प्रिंग टू विंटर. अब अगर हम जूट को देखें, जूट हमने जूट कहाँ से लेना है, हमने जूट स्टेम ऑफ जूट प्लांट, हमें स्टेम चाहिए उसकी, जूट प्लांट की. अगर हमें स्टेम चाहिए तो हम, अगर आगे मैं पढ़ाऊँगी अभी आपको कि स्टेम हमें यंग चाहिए. अगर हमें कोई भी चीज़, ऐसा नहीं है कि वो स्टेम बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई तो वो बहुत हार्ड हो जाती है. हार्ड होगी तो हम उसमें से फाइबर्स नहीं निकाल पाएंगे. ओके, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. और इसका कौन सा है, कल्टीवेशन रेनी सीजन. ओके, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब क्या हुआ, हमने मार्च से अप्रैल में सीड को हमने सॉ कर दिया, सीड हमने सॉ कर दिया. अब क्या हुआ, अब सीड को जब हम सॉ करेंगे तो क्या होगा, ग्रो हुए, सीड्स ग्रो हुए, इसमें से कौन से कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स. हमने क्यों बताया इसमें येलो कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, क्योंकि जब ये जो इसका कल्टीवेशन होता है ना, ये फ्लावरिंग के बाद ही होता है. आफ्टर फ्लावरिंग हमने इनको कट कर दिया, प्लांट्स को कट कर दिया. अब कट करने के बाद अब हमें कौन सी स्टेम चाहिए इसके लिए, यंग स्टेम, क्योंकि उसके बाद वो स्टेम हार्ड हो जाती है, क्योंकि हमें इसकी चाहिए स्टेम है. ओके, अब हमने इसकी यंग स्टेम ली. यंग स्टेम को फिर हमने बंडल्स के थ्रू उसको स्टॉक्स, अब स्टॉक्स बन गए हैं. स्टॉक्स को हमने क्या किया, जस्ट हमने उसको स्टेगनेंट वाटर में डाला. स्टेगनेंट वाटर में, खड़े हुए पानी में, उसको रनिंग वाटर नहीं, एक स्टेगनेंट वाटर. उसको जैसे ही हमने स्टेगनेंट वाटर में क्यों डालते हैं, सबसे पहला रीज़न आप बताइए. स्टेगनेंट वाटर में डाले को, रनिंग वाटर है तो उस पर माइक्रोब्स नहीं है. अब स्टेगनेंट वाटर में उस पर बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, हमने देखा है, एल्गी है, वो खड़े हुए पानी में ही आती है. तो माइक्रोब्स का क्या यूज़ हुआ, अब माइक्रोब्स का क्या यूज़ हुआ कि जो इसमें भी हमने देखा सीड्स के साथ फाइबर्स अटैच होते हैं. इसमें क्या होता है, जो फाइबर्स हैं वो स्टेम के साथ लगे हुए हैं. अब क्या होगा, जो स्टिकी स्टेम और फाइबर के बीच में एक स्टिकी मैटर है, यहाँ पे एक स्टिकी मैटर है, और उस स्टिकी मैटर को ना, ये जो स्टेगनेंट वाटर में जो माइक्रोब्स हैं ना, उसको डिकम्पोज कर देते हैं. तो फिर ये फाइबर्स और स्टेम्स अलग अलग हो गए. फाइबर्स हमें मिल गया, अब हमें हैंड से हम फाइबर्स को अलग कर सकते हैं. जैसे ही हमने फाइबर्स को अलग किया, फिर हमने उसको बंडल्स में हमने उसको बना लिया. फिर हमने उसको मिल्स में बेच दिया. मिल्स में बेचने के बाद वो जूट को बनाना स्टार्ट करते हैं. जूट से चीज़ें, आप बताओ यूजेस ऑफ जूट. हमने देखा जूट के बहुत सारे बैग्स हैं, हम इवन जूट के क्लोथ्स भी डालते हैं. तो जूट इज़ रियली वेरी यूज़फुल. तो हमने कॉटन की कल्टीवेशन पढ़ी, हमने जूट की कल्टीवेशन पढ़ी. आफ्टर दैट वी कम टू वूल. अब देखिए, अगर वूल को हम देखें तो वूल के बारे में हमने जितना हमने कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा, वूल के बारे में इतना नहीं है. क्यों, क्योंकि वूल और सिल्क जो है ये दोनों ही एनिमल फाइबर्स हैं. ओके, तो इसका ना ही कोई ग्रोइंग पीरियड है, कुछ ऐसा नहीं है. ओके, अब वूल है, वूल हमें कहाँ से मिला, वूल हमें शीप से मिला. हमने शीप की फ्लीस रिमूव कर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेयरिंग. अब फिर जब हमने वूल हटाई ली तो फिर हम वूल को हम क्लीन करेंगे, उसको कॉम्ब करेंगे. कॉम्ब करने के बाद इट इज़ स्पन इनटू अ फाइबर्स. ओके, तो हमने वूल के फाइबर्स बना लिए. आफ्टर दैट वी कम टू सिल्क. अब हमें सिल्क कहाँ से मिला, सिल्क जो सबसे पहले जो मिला है ना, वो आपके जीके के लिए अच्छा है कि चाइना से मिला है. इसकी जो हिस्ट्री है सिल्क की, चाइना से. अब सिल्क हम देखते हैं कि सिल्क वॉर्म से बना हुआ है.
इट इज़ डेवलप्ड इन चाइना। और ये कोकून सिल्क वॉर्म है। सी हमें वॉर्म को हटाना है, हमें वॉर्म को किल करना है, तभी तो हम सिल्क ले पाएंगे। तो हम कैसे करेंगे? जो कोकून ऑफ सिल्क है ना, इसको हम बॉईल कर देंगे। जैसे हम इसको बॉईल करेंगे तो जो वॉर्म है वो किल हो जाएगी। वॉर्म किल हो जाएगा तो हमें सिल्क फाइबर मिल गया। तो हमें सिल्क कहाँ से मिला? कोकून ऑफ सिल्क से। ओके, हिस्ट्री क्या है? क्लोथिंग की हिस्ट्री क्या है? आपने देखे कि आपको सबको पता है कि पहले अर्ली मैन क्या यूज़ करते थे? लीव्स यूज़ किया उन्होंने, बार्क ऑफ ट्री यूज़ किए हैं उन्होंने, एनिमल्स का फर यूज़ किया। वो रॉ मीट खाते थे तो उन्होंने एनिमल्स का फर यूज़ किया है। स्किन, एनिमल्स की स्किन इवन यूज़ की है। किस चीज़ के लिए? अपने आप को कवर करने के लिए और अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए, गर्मी सर्दी रेन, अपने आप को बचाने के लिए इन चीज़ों से उन्होंने इन चीज़ों का यूज़ किया है। लीव्स, एनिमल फर, स्किन। अब फिर कुछ टाइम बाद एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। जैसे ये एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो उन्होंने क्या किया? ग्रास से उन्होंने मैट्स बनानी स्टार्ट कर दी। मैट्स बहुत यूज़फुल हुई उनके लिए। जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलप होने के बाद उन्होंने देखा कि जो एनिमल बॉडी है, जो एनिमल बॉडी के हेयर हैं, उनको उन्होंने ट्विस्ट करना स्टार्ट किया। वो ट्विस्टिंग से उन्होंने सीखा कि अच्छा इस तरीके से वो स्ट्रैंड्स भी बना सकते हैं। स्ट्रैंड्स बनाने के बाद उन्होंने फैब्रिक्स बनाना सीख लिया। अब फैब्रिक्स कैसे हुए? अब फिर उसके बाद मशीन्स की इन्वेंशन हुई, हैंडलूम्स, पावर लूम्स, मशीन्स की इन्वेंशन हुई, नीडल्स की इन्वेंशन हुई। तो इसी तरीके से ही हमने ये हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल के बारे में पढ़ा और फाइबर टू फैब्रिक। I hope it is clear to you. If you have any problem, you can comment in comment box. Thank you so much. Have a nice day.